मित्रों, स्थित प्रज्ञ क्या है? हम कैसे स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं? क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है, श्रेष्ठ लक्ष्य है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ बोला उस आदमी को जो खुद को जानता है, जो सत्य को जानता है, जो आत्मज्ञानी है। उसको क्या बोला? स्थित प्रज्ञ। ये नाम का ही भेद है। कोई संबुद्ध बोल सकते हैं, कोई बुद्ध बोल सकते हैं, कोई संत बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं, कोई परमहंस बोलते हैं, कोई स्वामी बोलते हैं। तो ऐसे ही एक शब्द है स्थिर प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। तो ये सबसे अनूठा शब्द है, सबसे सत्य के नज़दीक है, क्योंकि और शब्द में इतना यथार्थ अभिव्यक्ति नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या बोला? न आत्मा की बात कही, न होश की बात कही, न ध्यान की बात कही, न शून्य की बात कही, है ना। सीधे ही बोला गया स्थित प्रज्ञ। स्थित का क्या अर्थ होता है? कि जो है, स्थित है, जो प्रेजेंस है, जिसका होना है, स्थित है ना, जो प्रेजेंस के रूप में है, स्थित। और प्रज्ञ का क्या अर्थ होगा? जिसने उसको जाना, जिस प्रज्ञा ने उसको जाना, उस प्रज्ञा ने उस स्थित को जाना और स्थित प्रज्ञा हो गया। बात बन गई, बात जानी गई। मगर प्रज्ञा स्थित तो है ही। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से इसको देखें। स्थित है ही, अस्तित्व तो वो स्थित है, वो प्रेजेंट से, सदा से और वर्तमान में है, अभी है स्थित, सदा से है। मगर हमारी प्रज्ञा जो है उसको जान नहीं रही। हमारी प्रज्ञा जो अस्थित है, जो है नहीं, उसको जानने में लगी है ना। हमारे पास जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि विवेक है, विचार की क्षमता है, वो क्या करने लगी? अस्थित पर चिंतन मनन करने लगी। जो है नहीं उस पर सोचने लगी, उस पर काम करने लगी, उसको सत्य मानने लगी। हमारी चिंतन मनन, जैसे समय की भी आप बात करें, वर्तमान वास्तविक समय है। वास्तविक का अर्थ क्या होता है? जो है सत्य, जहाँ उसका होना प्रकट हो रहा है घाम के रूप में। घाम अभी चल रहा है, वर्तमान हवा चल रही है, उसका स्पर्श का अनुभव हो रहा है। तो ये वर्तमान है और काल में यही सत्य है, क्योंकि प्रकट यही है, स्थित यही है। मगर आदमियों ने और भी काल बनाए। आदमी ने भविष्य काल बना दिया, आदमी ने भूतकाल बनाया। मगर वो भूतकाल और भविष्य काल आदमी ने बनाया, वो है नहीं। जो है नहीं उस पर चिंतन हम करने लगे। फिर पहले हमने खड़ा कर दिया जो है नहीं, है जो है नहीं, भविष्य है नहीं, हमने उसको खड़ा कर दिया। हमने ये मान लिया कि इस समय से आगे आने वाले समय में समय होगा और उसमें ये होगा और मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। मगर इससे आने वाला समय कुछ है नहीं, केवल यही समय है। लगता है कि ये समय बीत के दूसरा समय आया, नहीं। अभी जो समय है इसका कोई काल है नहीं। भविष्य काल में कुछ इसका विकास होकर इसका आगे की कोई यात्रा नहीं होगी।
भविष्य में भी वर्तमान ऐसा ही होगा। 2 साल के बाद का वर्तमान का अनुभव भी ऐसा ही होगा। ऐसी हवा का अनुभव हुआ, ऐसे ही घाम का अनुभव होगा, है। कुछ हमारे भीतर विचार बदलेंगे तो कुछ देखने की क्षमता थोड़ी सी भिन्न होगी, मगर यही सत्य होगा अभी जो अनुभव हो रहा है। तो ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, हैं? क्योंकि ये सत्य है ना, स्थिति है। जो कहीं जाने वाला नहीं उसको बोलते हैं स्थिति। तो वर्तमान काल स्थित काल है और ये दोनों काल है नहीं। जैसे भूतकाल, अब भूतकाल का क्या अर्थ है कि अभी जो हो रहा है उससे पहले भी कुछ और हुआ था और वो अभी बदल गया है और उसका स्मरण करके आप दुखी हो रहे हैं। कितनी झूठी बात है। आप देखिए, पहले हमने बोल दिया कि अभी जो वर्तमान है उससे पहले कुछ और वर्तमान था, हैं, ये माने। फिर उस वर्तमान में कुछ घटना घटी थी, जो वर्तमान जो भूत है ही नहीं, उस भूत में कुछ घटना घटी हुई थी और उस घटना ने आपको डिस्टर्ब किया है, कर रहा है। तो आपका डिस्टर्बेंस जो है ये झूठ हो गया, है ना। क्योंकि अभी से पहले कुछ समय था नहीं, यही एक समय है, ये कहीं इधर उधर नहीं गया। यही तो सत्य है ना। सत्य क्या है? और सत्य का एक ही अर्थ है, जो स्थिति है, जो सदा से स्थिति है, वो बदलने वाला है नहीं, पहले किसी और रूप में भी था नहीं। वर्तमान काल इसी किस्म का काल है और ये जब भी होगा वर्तमान ही होगा। कल जब आएगा उस वक्त भी यही वर्तमान होगा, वहाँ यही स्थित होगा वहाँ। मगर आज आप जो कल की योजना कर रहे हैं वो कल कहीं है नहीं, है ना। यही अभी जो वर्तमान है यही वहाँ भी जाने वाला है, यहाँ भी वहाँ भी जाने वाला है। ये भी कहने की लिए बात है, ये कहीं जाने वाला नहीं, यही होने वाला है। इसी पर चीज़ें घटित होगी। तो जो चीज़ घटित होती है उनको हम भूत और भविष्य बोलते हैं, मगर यही केंद्र में तो यही होगा। तो हम जो ये वर्तमान काल है ना, तो इस पर हमारी प्रज्ञा नहीं है। हमारी प्रज्ञा कहाँ है? जहाँ भूतकाल है, जहाँ भविष्यत काल है। हम पहले मेरे साथ ये क्यों हुआ था, हमारी प्रज्ञा इसमें लगी हुई है, इसकी चिंतन करने में और दुख पाने में लगी हुई है। हमारी प्रज्ञा भविष्य में मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, ये योजना बनाने में चली गई है, जो भविष्य है ही नहीं, है ना। तो हम अस्थित प्रज्ञा का पीछे भागने वाले लोग हैं, जो है नहीं उसके पीछे जाने वाले हम लोग हैं। तो हमारी प्रज्ञा स्थित प्रज्ञा नहीं है ना, अस्थित प्रज्ञा है। तो स्थित प्रज्ञा का क्या अर्थ हो कि ये प्रज्ञा विकसित हो गई। वो प्रज्ञा ऐसे कि उसने जान लिया कि कुछ होता नहीं है, वर्तमान और भूत कुछ होता नहीं है, यही एक समय स्थित होता है। पहले भी यही स्थित था, बाद में भी यही स्थित होगा। पहले और बाद तो भाषा की बात है, यही है ना। तो ये स्थित है और आपकी प्रज्ञा ने इसको समझ लिया है, तो आप हो गए फिर स्थित प्रज्ञ। मित्रों, ध्यान साधना इत्यादि के कारण हम अपने भीतर धीरे धीरे से उस स्थिति को पहचान करने के लिए समर्थ हो पाएंगे। तो कुछ मैं रिकमेंडेशन आपको देता हूँ कि आप कुछ ध्यान विधि का फॉलोअप करें। वो मेरे पास जो है वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, चैट करें। व्हाट्सएप नंबर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है।